हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस अमेजिंग सीरीज में। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले नंबर फॉर्मेट्स के बारे में। एक्चुअली नंबर फॉर्मेट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जो आपको सीखना ही चाहिए। तो अगर आप भी इसके बारे में सीखना चाहते हैं और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और बिना स्किप किए हुए देखिए पूरी वीडियो। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपने एक्सेल शीट पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और इस डेटा में मुझे यूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन। तो नंबर फॉर्मेट ऑप्शन यूज़ करने के लिए हम यहाँ पॉइंट में क्लिक करते हैं और ये सारे फॉर्मेट्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शंस होते हैं नंबर फॉर्मेट्स के, और अगर आपको यहाँ से नहीं देखने हैं तो आप इस पॉइंट में क्लिक करेंगे, जहाँ पे इस पॉइंट में क्लिक करने पर आपको नंबर फॉर्मेट्स ऑप्शन दिख जाते हैं। पिछली क्लास में हमने अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल के बारे में पढ़ा था और इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग नंबर फॉर्मेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, अब मैं इस पॉइंट में क्लिक करूँ और यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में जाऊँ तो सैंपल भी आपको देखने को मिल रहा होगा। जनरल फॉर्मेट आपको इस तरह से दिखा रहा है। सिंपल यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि जनरल फॉर्मेट के अंदर कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग नंबर फॉर्मेट के बारे में। जो पहला फॉर्मेट हमारे यहाँ पे आ रहा है और मैंने यहाँ पे कुछ डेटा बना के भी रखा हुआ है, मैं इस डेटा पे देखना चाह रहा हूँ कि नंबर फॉर्मेट कैसे वर्क करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंबल फॉर्मेट अभी ऐसा आ रहा है और डेसिमल के बाद इसमें 2 जीरो लग रहे हैं। अगर मैं इन्हें कम करना चाहूँ तो वो जीरो प्लेसेस यहाँ पे कम भी होते रहते हैं और यहाँ पे बढ़ भी रहे हैं। तो ये डेसिमल प्लेसेस होते हैं कि डेसिमल प्लेसेस के बाद आपको कितनी वैल्यूज यहाँ पे रखनी है। अगर मैं इसे ओके कर दूँ तो कुछ इस तरह से आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं नंबर फॉर्मेट में दोबारा से जाता हूँ यहाँ पे और इस पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ यूज 1000 सेपरेटर। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि अगर आपकी वैल्यू 1000 से बड़ी होती है तो वो सेपरेट होने लग जाती है, लेकिन अब देखिए कुछ इस तरह से हैज इसमें आने लग गया है। कोई इशू नहीं है, आपकी जो सेल है उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है। आपको सेल का साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेना होता है। यहाँ पे आप गए, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखा और इसे ड्रैग कर दिया तो कुछ इस तरह से इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। 15,632 इस तरह हमारी जो वैल्यू है वो हमको देखने को मिल रही है और डेसिमल के बाद 2 जीरो भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई वैल्यू इसमें माइनस में लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ 9000 या 90,000, तो आप देख सकते हैं कि सिंबल फॉर्मेट में ऐसे आ रहा है। अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे फॉर्मेट्स लगाना चाहें तो ये वाला फॉर्मेट या ये वाला फॉर्मेट या फिर ये वाला फॉर्मेट हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह से नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो रेड कलर में आपको डिस्प्ले होने लग जाएगी। कभी भी अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसमें लिखेंगे, जैसे कि अब मैं इस फॉर्मेट को यहाँ पे सभी पे लगाना चाहता हूँ, तो हम लोग यहीं पे जाते हैं दोबारा से और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करते हैं। मैं ये वाला फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी वैल्यू अगर माइनस में है तो वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। ये हो गया नंबर फॉर्मेट। अब इसके बाद अगले फॉर्मेट की बारी आती है जो कि करेंसी फॉर्मेट है। करेंसी फॉर्मेट में ये होता है कि आप किसी भी वैल्यू का आगे कंट्री से रिलेटेड करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा बना के रखा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उनका जो प्राइस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो प्राइस है उनका वो रुपए के सिंबल के साथ दिखे, तो उसके लिए हम लोग डेटा को सिलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ इस पॉइंट में क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट में जाते हैं जहाँ पे आपको रुपए का सिंबल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर रुपए की जगह आपको कोई अनदर फॉर्मेट इसमें लगाना होता है तो उस कंट्री का फॉर्मेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। डॉलर लगाना हो या फिर कोई अनदर साइन आपको लगाना होता है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिया के लिए रुपये का ऑप्शन अप्लाई कर दे रहा हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे रुपये का जो सिंबल है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब ये हो गया करेंसी फॉर्मेट। अब यहीं पे मैं इस डेटा को कॉपी कर देता हूँ Ctrl+C और इसको मैं किसी अनदर पोर्शन पे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V। पेस्ट करने के बाद इसकी वैल्यू में ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ। अकाउंटिंग फॉर्मेट, और अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप देख सकते हैं किस तरह से आपका ये करेंसी फॉर्मेट वर्क करता है और कैसे अकाउंटिंग फॉर्मेट वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, ये करेंसी फॉर्मेट है जहाँ पे आपको करेंसी जो रुपए का साइन है वो वैल्यू के साथ बिल्कुल अटैच्ड मिल रहा है। और वही चीज़ अगर मैं अकाउंटिंग फॉर्मेट में करता हूँ तो मैंने वैल्यूज सेलेक्ट की, जहाँ पे मैं इस पॉइंट में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम अकाउंटिंग में क्लिक कर देंगे और इसको कर देते हैं ओके। जैसे हम लोग ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रुपए का सिंबल बिल्कुल लेफ्ट साइड में सेल के आ रहा है। तो ये डिफरेंस होता है अकाउंटिंग और करेंसी फॉर्मेट में। आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं डेट फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे दूसरी सीट में जाता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डेट फॉर्मेट में डेटा बना के रखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। अगर यही डेट ऑफ बर्थ जो इनकी लिखी हुई है डेट यहाँ पे, ये मुझे किसी दूसरे फॉर्मेट में चेक करनी हो, अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, पहले मंथ आ रहा है, डेट आया या फिर ईयर आ रहा है, तो वहीं अगर मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद यहाँ से हम लोग कौन सा फॉर्मेट डेट का अप्लाई करना चाहते हैं वो इनमें से हम लोग वो फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे ये डेट फॉर्मेट रखना है तो इस फॉर्मेट में आएगा 6 अप्रैल 2004, और उसी तरह से अगर मैं इसको ले लूँ तो इसमें पूरा डे के साथ आएगा इस तरह से आपका डेटा।
जहाँ पे डे के साथ आपका पूरा मंथ और डेट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ट्यूसडे, थर्सडे, 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 ऑलमोस्ट सारी सारी चीज़ें हैं वो थर्सडे यहाँ पे आ रही हैं। तो जैसे मैं इसमें कोई भी रैंडम डेट लिख दूँ 2/5/2003 या 23, हम लोग एंटर करते हैं तो इस तरह से दिखा देगा ये कि यहाँ पे भी ट्यूसडे ही है। कोइंसिडेंटली वो भी ट्यूसडे हो गया। मैं इसमें डेट लिखता हूँ 7/8 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2006। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंडे आपको डिस्प्ले कर रहा है। तो ये फॉर्मेट होता है डेट का कि आपको किस फॉर्मेट में उस डेट को डिस्प्ले करना है। आपको ऐसे देखना है या फिर आपको कोई दूसरे फॉर्मेट में देखना होता है तो आप यहाँ पे वो फॉर्मेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पहले ईयर देखना है तो पहले उसमें ईयर आ जाएगा, जहाँ पे ईयर पहले दिखाएगा, फिर मंथ और फिर डेट। और वहीं पे अगर मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में देख जाऊँ तो मैं किसी भी फॉर्मेट में इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ये होता है डेट फॉर्मेट। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं जिसमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास टाइम फॉर्मेट है। तो टाइम फॉर्मेट में आप जाइए, देखिए मैं इस सीट पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो मोबाइल है वो किस टाइम बिका हुआ है, ये सोल्ड टाइम है उसका। अभी आप देखिए कि 20:20 हो रहे हैं, तो ये कौन सा टाइम है। तो टाइम दो फॉर्मेट में होता है, एक फॉर्मेट होता है आपका 12 आवर्स और एक फॉर्मेट होता है आपका 24 आवर्स। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपका टाइम फॉर्मेट 12 आवर्स में है तो आपका डेटा आपको AM और आपका डेटा आपको PM में दिखता है। वहीं 24 आवर्स में है तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिखती है। अगर मैं इस टाइम फॉर्मेट में जाऊँ, मैं इसको 12 आवर्स में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है, जहाँ पे हमें टाइम फॉर्मेट में क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं AM और PM वाले फॉर्मेट भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टार्टिंग की डेट मेरी 24 आवर्स में है, इसलिए ये भी सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ये वाला टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ओके करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ओके करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो AM और PM में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 20:20, तो इसका मतलब था कि रात के 8:20 हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि 8:20 PM यहाँ पे आ चुका है या फिर 2:03 AM आ चुका है। तो ये AM और PM फॉर्मेट आप डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपको 24 आवर्स में रखना है तो यहाँ से आप 24 आवर्स में भी रख सकते हैं, तो जो पहले मैंने लिखा हुआ था इसके अंदर। तो ये होता है टाइम फॉर्मेट। इसके बाद मैं अगले फॉर्मेट की बात करता हूँ। अगला है इसमें परसेंटेज फॉर्मेट। तो परसेंटेज क्या होती है कि जैसे हम किसी वैल्यू को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं सीट 2 में गया, यहाँ पे मैंने कैंडिडेट्स की 12 परसेंटेज लिखी हुई है। अब मुझे इनको परसेंटेज वैल्यू में चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग इस पॉइंट में क्लिक करते हैं और जाते हैं परसेंटेज में। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिए कि यहाँ पे लिखा रहा है कि परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाइज द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्लेज द रिजल्ट विद अ परसेंट सिंबल। अगर आपने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है और आप परसेंटेज फॉर्मेट लगा रहे हैं तो ये आपकी वैल्यू को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वैल्यू शो करेगा। देखिए 50-60 लिखा हुआ है, ओके करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये हो जाता है। तो वहीं अगर मैं यहाँ से इसके नंबर्स को कम करना चाहता हूँ, मैंने इन्हें कम कर दिया। यहाँ से कम करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ, डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ से रिमूव हो गए, बट ये वैल्यू अभी भी ऐसी ही आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सभी को डिवाइड बाय 100 करेंगे, क्योंकि वो 100 से मल्टीप्लाई हुई है, ऐसे आएगा। लेकिन हम ऐसा ही सबके पे करेंगे तो टाइम लगेगा। उससे बेटर फंक्शन ये है कि आप सिंपल पहले डेटा को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे जाने के बाद परसेंटेज फॉर्मेट उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो कोई भी वैल्यू लिखने पर वो उसी परसेंट में आएगी जितना आप चाहते हैं, वो 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी। अगर हमने ऑलरेडी वैल्यू लिखी होती है उसके बाद आप परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करते हैं तो वो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, उसके बाद परसेंटेज वैल्यू शो करता है। तो आपको पहले परसेंटेज फॉर्मेट कन्वर्ट कर देना है, उसके बाद आपको वैल्यू इसमें टाइप करनी है, तो आपका जो डेटा है वो ईजिली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो परसेंटेज के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन फॉर्मेट के बारे में। फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या करता है कि किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन में डिवाइड कर देता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे आप देखिए 50% का मतलब कितना होता है, हाफ। तो अगर मुझे इसी वैल्यू को देखना हो फ्रैक्शन फॉर्मेट में तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, इस पॉइंट पे हम लोग जाते हैं और यहाँ जाने के बाद हम करते हैं इसको फ्रैक्शन। और जैसे हम इसको फ्रैक्शन करते हैं और ओके करते हैं तो हमारा डेटा जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.2 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाफ होता है। 1.7, 1.4, 2.3, तो आप जो भी वैल्यू इसमें लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज यहाँ पे डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 8.5, तो आप देख सकते हैं कि 8.5 आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ दूसरी वैल्यू, मैंने यहाँ लिखा 60.3, तो यहाँ पे देखिए आपको डेटा कैसे देखने को मिलेगा, 62/7। तो ये था फ्रैक्शन फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें साइंटिफिक फॉर्मेट की। एक्चुअली साइंटिफिक फॉर्मेट होता क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी हुई है और मैंने उसमें लिखा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा रहा है ई, इस ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो एक्चुअली होता यह है कि अगर कोई भी वैल्यू आप 11 से ज़्यादा लिखते हैं, जैसे मैंने इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक वैल्यू बन के आ गई। टोटल इसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये पावर के साथ उसको मल्टीप्लाई करता है। ये एक अलग टॉपिक में चले जाता है। तो अभी क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली एक साइंटिफिक फॉर्मेट में चले गया। या फिर मैंने यहाँ पे लिखा 582, तो ये भी एक साइंटिफिक फॉर्मेट में नहीं गया, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ हैं। जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ऑटोमेटिकली साइंटिफिक फॉर्मेट में चली जाती है। तो अगर आपको इन वैल्यूज़ को भी एज ए साइंटिफिक फॉर्मेट देखना होता है तो उसके लिए आप यहाँ पर जाइए। इस पॉइंट में आने का आपको साइंटिफिक फॉर्मेट में क्लिक करना है
और यहाँ से इसको ओके अप्लाई कर देना है। तो ये भी एक साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी कि साइंटिफिक फॉर्मेट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्या करता है कि ये किसी भी वैल्यू को या किसी भी नंबर को सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा मोहित और यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मोहित जो है एक टेक्स्ट है, इस वजह से वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है और ये एक नंबर है, इस वजह से ये राइट हैंड साइड में आ रहा है। अब इससे तो हम लोग इन दोनों को डिफरेंस नहीं कर सकते हैं या फिर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं इस 2563 को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे जाऊँ, इसको भी मैं टेक्स्ट में क्लिक कर दूँ, उससे क्या होगा कि आपका ये जो 2563 है ये भी एज ए टेक्स्ट ट्रीट किया जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे देखिए मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और एक नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको चलिए इसको भी मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से हम नीचे आते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो अभी मैं इन दोनों को सम कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सम, कुछ इस तरह से मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ तो आंसर आ गया इजीली, कोई इशू नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी जनरल फॉर्मेट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू को सम करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सम किया इन दोनों को और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, तो ये दोनों सम नहीं होंगे, ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। जुड़ गए हैं लेकिन ये अभी भी एज ए टेक्स्ट शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँ, तो जनरल में कन्वर्ट करने के बाद आप इसमें फॉर्मूला लगाइए इज इक्वल टू सम और इन दोनों को आप जोड़िए और यहाँ पे एंटर कीजिए, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये होता है कि किसी भी अगर सेल को अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो एज ए टेक्स्ट ही उस चीज़ को ट्रीट करता है, एज ए नंबर ट्रीट नहीं करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें जो फॉर्मेट है वो है स्पेशल फॉर्मेट। एक्चुअली स्पेशल फॉर्मेट में क्या होता है कि आप कोई नंबर लिखिए, मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने यहाँ पे एक 10 डिजिट्स का नंबर लिखा। अब इस नंबर को अगर मैं यहाँ फॉर्मेट में चेक करता हूँ स्पेशल फॉर्मेट में, तो इसके लिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जो लोकल लोकेशन हो रही है वो हो रही है इंडिया। तो अगर मैं इस लोकेशन को चेंज कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने इसे कर दिया यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में उसी नंबर के लिए आपको जिप कोड प्लस 4, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे अलग अलग फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। अब जिस फॉर्मेट में आप उसको क्लिक कर देंगे ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको सोशल सिक्योरिटी नंबर में कन्वर्ट कर दिया तो ये उसमें हो गया। वहीं अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ फोन नंबर पे, तो ये फोन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को स्पेशल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन रहता है कस्टम का। कस्टम के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कस्टम से हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी फॉर्मेट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक डीप फॉर्मेट है जिसके बारे में हम लोगों को सीखना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग फिलहाल क्या करने वाले हैं कि मैं इसमें आपको एक दो ऑप्शन समझा देता हूँ, जैसे कि ये कस्टम फॉर्मेट कैसे काम करता है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है, मैं इसमें देखता हूँ ये डेट कौन सी है। अगर इसमें यहाँ पे जाऊँ मैं और कस्टम में क्लिक करूँ, यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मेट आ रहा है नहीं पता हमें, तो मैं इस फॉर्मेट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा डी, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैश अप्लाई किया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा MM और इसको मैंने बस ओके कर दिया। तो यहाँ पे आगे से डेट और बीच में सिर्फ मंथ वही लिखा आएगा। और वहीं मैं इस डेट फॉर्मेट में गया, मैं कस्टम पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने लिखा डी और मैंने कॉमा किया। इसके बाद कॉमा करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा MM और मैंने यहाँ से कर दिया Y और ऐसे कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे थर्सडे 5 2000 इस तरह से डेट दिखेगी। तो कस्टम के अंदर आपको बहुत अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस इसमें क्लियर हो गए हों, कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।